17 साल से थे ये कमंडल उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के चड्डी गैंग के दलाल, गोडसेवादी विचारधारा रखने वाले लोग। और सभी चौकीदारों, कान खोल के सुन लो, मध्य प्रदेश के चौकीदार समूह के लोग, सारे के सारे चौकीदारों की जमीन मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी चौहान ने सरकारी घोषित कर दी। मामा जी विश्वासघात कर रहे, व्यापम घोटाला करा, ई टेंडर घोटाला किया, नर्मदा उत्खनन घोटाला किया। और एससी समाज का जितना ज्यादा शोषण अगर कोई कर रहा है आज के समय में, तो सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह जी चौहान कर रहा है, क्योंकि जमीनें छुड़ा रहे जो जमीनें मिली हुई थी। इसी साल मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है और वहां पर प्रियंका गांधी ने भी दौरे किया मध्य प्रदेश में और कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में परिवर्तन होने वाला है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। वही भाजपा का दावा है कि मध्य प्रदेश में फिर शिवराज सिंह आने वाले हैं, मामा जी आने वाले हैं और फिर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। तो हमारे साथ राजेश जी हैं जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है या भाजपा की लहर चल रही है, कैसे मामा जी काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, कैसा भाजपा काम कर रही है, क्या माहौल है मध्य प्रदेश में, तमाम मुद्दों पर इनसे हम बात करेंगे। जी नमस्कार साथियों, मैं राजेश मध्य प्रदेश से। साथियों, आप सभी को विदित है कि पिछली जो पंचवर्षीय थी 2018 में जो चुनाव हुए थे, एक तरफा कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो। लेकिन जो घटनाक्रम 2020 के मार्च के महीने में षड्यंत्र रच के मोदी जी ने सामने देखिए मोदी जी ने जिस तरह से प्रयास किया सरकार गिराने का, जानबूझ के जो सरकार उन्होंने गिराई है, और वो सरकार एक लूटी हुई, खरीदी हुई, बिकाऊ लोगों की सरकार है। अभी कांग्रेस की सरकार वहाँ बनी हुई थी मध्य प्रदेश में। और 2023 जो दिसंबर का अभी आने वाला अपना महीना है, उस महीने में तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। एक तरफा मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि 156 सीट से ज्यादा कांग्रेस पार्टी वहाँ रिकॉर्ड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। सर, ये मध्य प्रदेश। लेकिन भाजपा दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में फिर शिवराज सिंह चौहान जी आने वाले हैं। ये तो शिवराज सिंह चौहान जी का नाम लेने वालों से ही पूछ लीजिए, मुझे तो आज तक कोई दिखा नहीं कि जो ये कह रहा हो कि शिवराज सिंह चौहान आने वाले। क्योंकि वहीं पे 4-5 लोग तो आपस में लड़ने में बिधे हुए हैं, चाहे विजयवर्गीय जी हो, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे फिर तोमर जी हो, और सबसे एक और नाम चर्चित जो आप सुन ही रहे होंगे, जो कि अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, दिन भर एक ही एक बयान देते रहते हैं, चाहे किसी धर्म, चाहे किसी कपड़े, चाहे किसी रंग को लेकर। नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने तो लूट खसोट करने के जिस तरह से गृह मंत्रालय को मध्य प्रदेश के भीतर बदनाम किया, जानबूझकर जिस तरह लोगों के प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है। भाई साहब, यह बताइए मुझे, आप सभी से पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री आवास क्या अवैध जमीन पे बना होगा? उन्हीं की सरकार, ये केंद्र सरकार की योजना, उसमें आवास बना और उस आवास को नरोत्तम मिश्रा ने जानबूझ के इसलिए तोड़वा दिया क्योंकि वो दलित का घर था। ये कर रही है वो सरकार। भाई, भाजपा तो अच्छी काम कर रही है मध्य प्रदेश में और आप कह रहे हैं कि दलितों का घर तोड़ा जा रहा है। अब दलितों का तो घर तोड़ ही दिया, एक नहीं 50 दलितों के घर तोड़े। लेकिन आपने देखा होगा बहुत भयंकर तरीके से किस तरह वो आदिवासी समाज के लोगों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं और खुले मन से पेशाब कर रहे हैं। बिल्कुल उनको इस बात की शर्म बची नहीं है कि वो पेशाब क्यों कर रहा है। जानबूझ के वो पेशाब कर रहा है, आदिवासियों के सर के ऊपर पेशाब कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आज आदिवासी समझदार हो चुका है, आदिवासी इस देश की हकीकत जान चुका है। जल जंगल जमीन के लिए वो हमेशा से लड़ता आया है, लड़ रहा है। और उस आदिवासी ने जब उसकी मांग रखी तो उसके ऊपर भाजपा विधायक का प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी विधायक का प्रतिनिधि पेशाब करता है और वीडियो बनवाता है, उसे लाठी डंडों से मारता है। और एक किसी आदमी को उठाकर बेरुपये मामा जी शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री निवास में इकट्ठा करके कहने लग जाते हैं कि मेरे भाई गलती हो गई। अरे इतनी गलती नोटंकी करने के लिए तुम्हें शर्म तो आनी चाहिए शिवराज जी। अपने उस विधायक को तो अयोग्य घोषित करवा देते स्पीकर से बोल के, जिसने उस आदिवासी के ऊपर पेशाब करवाया। ये सुशांत बुलडोजर चल गए उसके घर पे। अरे सिर्फ ये दलाल जो मीडिया है ना, आप देख रहे होंगे दिन रात टीवी पे दिखाने वाले अच्छे जिनकी टीआरपी लाखों करोड़ों रुपए सैलरी लेने वाले खरीदे गए एंकर, आप अच्छे से उनके नाम जानते हैं। एक और उन लोगों ने क्या किया, कौन है, जिस तरह से उन्होंने दीवार तोड़ी। मध्य प्रदेश में किसी के ऊपर पेशाब किया गया, ठीक है, मानते हैं गलत है, तो मध्य प्रदेश की सरकार तो कह रही है ना कि हमने बुलडोजर चला दिया, जेल में डाल दिया, माफी मांग ली। अब क्या चाहते हैं? वो बुलडोजर ही कह रहा हूँ कि सिर्फ एक ऊपर का कोना तोड़ा,
और बाकी इस तरह से दिखाया कि उसका घर तहस नहस कर दिया, उसका कुछ भी नहीं तोड़ा गया है, उसके ऊपर एनएसए लगवा दिया। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट होता है, कैसे लग जाएगा इस कानून पर, उसके ऊपर कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। ऐसे पुलिस वाले उसको ऐसे ले जा रहे हैं, ऐसे थप्पड़ मारते, अरे नहीं ले जा रहे हैं, ये मूर्ख बनाने वाली बातें। आप जैसे लोग, सच्चाई सिर्फ सोशल मीडिया वालों ने देखी है, नेशनल मीडिया वालों ने सिर्फ और सिर्फ उसको धक्के मारते हुए दिखाया, जबकि हकीकत में उसके कंधे पे हाथ रख के उसको ले, उस बात को तो आप देख लीजिए। लेकिन दूसरा मुद्दा आप ये बात सुन लीजिए, एक और मंत्री भूपेंद्र सिंह, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री गोपाल भार्गव जी सागर जिला से आते हैं। सागर जिले को पूरा अवैध रूप से उन्होंने उत्खनन निर्माण कर करके वहां पे जो क्रेशर मशीनें होती है, तीनों मंत्री आपस में लड़े हुए और दिन रात अवैध भूमि जो कि दलितों को मिली हुई है, आपको बताना चाहता हूँ, वो भूमि वो लोग हड़प रहे हैं और वहां पे अपनी क्रेशर मशीनें लगवा रहे हैं। ये तो वो तीनों मंत्री एक ही जिले में कर रहे हैं। अब सोच लो, पूरे जब मध्य प्रदेश के 52 जिलों में दूसरे जहां मंत्री नहीं है, वहां पे उनके दलाल कार्यकर्ता क्या कर रहे होंगे। लेकिन भाजपा तो दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में मामा जी के शासनकाल में बहुत अच्छा विकास हो रहा है और फिर भाजपा से मध्य प्रदेश में आ रही है, और आप कह रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है। आपको एक बात मैंने पहले ही कही थी कि वहां पे ऑलरेडी भाजपा की सरकार नहीं है। नहीं, अभी तो है ना, जो अभी सरकार है वो खरीदी गई सरकार है, लूटी गई सरकार है, जनतंत्र के साथ जो किया जा रहा है उसकी सरकार है। आपको बताना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी अब जीवन में कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी वहां पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, आप निश्चिंत रहिए। सपना देख रहे हैं आप लोग मध्य प्रदेश में। सपना देखने की बात आप करते हैं, लेकिन सपना तो आज शिवराज जी देख रहे हैं। किस तरह से सपना देख रहे हैं आपने देखा? एक भाजपा विधायक संजीव कुशवाहा जो भिंड से विधायक है, उनका कॉलेज है एनआरआई नाम से ग्वालियर के भीतर, हमारे पटवारी टॉप 10 में 7 पटवारी अगर उस कॉलेज से निकल के आ रहे तो ये मामा जी विश्वासघात कर रहे, व्यापम घोटाला करा, ई टेंडर घोटाला किया, नर्मदा उत्खनन घोटाला किया और 2012-13 में लगभग 30-40 हजार अयोग्य शिक्षकों को इसी तरह भाजपा जनता पार्टी के दलालों के माध्यम से, उनको व्यापम के माध्यम से भर्ती किया गया। आप याद कर लीजिए राम नरेश यादव जो आपके उत्तर प्रदेश से आते थे, क्या नहीं किया उनके साथ, राज्यपाल थे, पत्नी मरी, बेटा मरा, फिर वो भी, और उसके बाद लक्ष्मीकांत शर्मा जो विदिशा से सिरोंज से मंत्री थे वो भी मर गए। एक भी व्यापम घोटाले में गवाही देने वाला व्यक्ति शिवराज सिंह जी चौहान ने जिंदा नहीं छोड़ा। वो मध्य प्रदेश में इस तरह से विकास कर रहे हैं। व्यापम घोटाला की बात कर रहे हैं और भाजपा कह रही है कि भाजपा को बदनाम किया जा रहा है सिर्फ। बिल्कुल, घोटाला कुछ नहीं है। बदनाम कैसे करते हैं मैं बताना चाहता हूँ साथियों। जब भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सरकार थी, 3 से 18 तक, उसके बीच में कितनी पेंशन मिलती थी? 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, बस। लाडली लक्ष्मी बहन योजना वो लेके आए, उन्होंने बहुत प्रचार किया उसके ऊपर। उसके बाद में उस योजना की जो राशि बढ़ाई गई, कब बढ़ी? 2018 में जब माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी बने तो उन्होंने उस राशि को डबल किया, 300 की 600, 500 की 1000 की पेंशन की राशि किसने बढ़ाई? कमलनाथ जी ने बढ़ाई। चाहे पिछड़ों का आरक्षण हो, मंडल कमीशन की कई सारी सिफारिश मध्य प्रदेश में लागू होना बाकी थी। 15 साल से थे ये कमंडल उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के चड्डी गैंग के दलाल, गोडसेवादी विचारधारा रखने वाले लोग। उन लोगों ने क्या किया आपको बताना चाहता हूँ, कुछ नहीं किया। और तो और एक चौकीदार, आपने नाम सुना हो अगर आप जानते हो तो, ये मैं इस चौकीदार चोरे वाले चौकीदार की बात नहीं कर रहा हूँ। गांव में, हर गांव में एक एक चौकीदार होता है। उन चौकीदारों को जमीन मिली हुई थी, किसने दी थी? शिवराज सिंह चौहान ने नहीं दी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दी थी। इंदिरा गांधी योजना ने जब भूदान आंदोलन चला था, उसके बाद हमारे दिग्विजय सिंह जी ने वहां पर भूदान एक बार उन्होंने भी करवाया था। तो जो कोटवार था उसको 2 तरह से वहां पे रखा गया था गांव का एक रक्षक के रूप में, कि इसको हम या तनख्वाह लेना चाहो तो तनख्वाह ले लो, जमीन लेना चाहो तो जमीन ले लो। अब वो जमीन किसने? भूस्वामी के रूप में दी गई थी दिग्विजय सिंह सरकार और इंदिरा गांधी जी सरकार के द्वारा। लेकिन ये मामा शिवराज क्या कर रहा है? उन लोगों की जमीनें तक हड़प रहा है। और सभी चौकीदारों, कान खोल के सुन लो मध्य प्रदेश के चौकीदार समूह के लोग, सारे के सारे चौकीदारों की जमीन मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी चौहान ने सरकारी घोषित कर दी। और ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड उस जमीन पे लिखा आ रहा है मध्य प्रदेश शासन, मतलब सरकारी भूमि है वो। और सरकारी भूमि जैसे ही घोषित हो गई, जो भारतीय जनता पार्टी के दलाल मंत्री
उनके नेतागण वो लोग क्या कर रहे हैं, वो जमीनें हड़प रहे, अपने कारखाने लगा रहे, वहां से लोगों को पलायन किया जा रहा है। अधिकतर वो जो एसटी समाज के लोग आते हैं उन लोगों के पास वो जमीनें हैं, और एसटी समाज का जितना ज्यादा शोषण अगर कोई कर रहा है आज के समय में, तो सिर्फ और सिर्फ जो शोषण सबसे ज्यादा किया जा रहा है मध्य प्रदेश के भीतर, वो सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह जी चौहान कर रहा है, क्योंकि जमीनें छुड़ा रहे हैं जो जमीनें मिली हुई थी।